पे आराम कर लेता हूँ, बड़ी थकावट लग चुकी है। तेरा हिस्सा। अरे बेटा अमर, कौन माँ? क्या बात है बेटा, अब तो सुबह से उदास है। माँ, भूख लगी है। भूख लगी है ना? माँ, तो मेरी बात सुनो। बोलो माँ। अरे खिलाने मैं खाना हमारे आज आई। मैं तुम्हारे लिए खाना ही लेकर के आई हूँ। ये खाना खा लो और मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें पूजा से मुलाकात करवाऊंगी, जेल तक लेवा के चलूंगी। कुछ समझ में नहीं रहा कि आज सूर्य पूरब से पश्चिम कैसे। माँ तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है, लेकिन भूख लगी है। माँ, मेरी बात सुनो माँ। हाँ बोल बेटा। नहीं तेरा है साथ मैया भुलाऊं, नहीं तेरा है साथ मैया भुलाऊं, तेरे हाथ से खाना मैं खाऊं, नहीं तेरा है साथ। नहीं तेरा है सर मैया भुलाऊं, तेरे हाथ से मैं खाना ले पाऊं, तेरे हाथ से खाना ले पाऊं। मिला तो बहन से दिल में तमन्ना, मिला तो बहन से दिल में तमन्ना, नहीं तेरा कभी ना भुलाऊं। माँ, बड़ी जोरों से भूख भी लगी है और दिल में ख्वाहिश है। बहन पूजा से मिलना चाहता हूँ, मेरी बहन पूजा से मिलवा दो माँ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ। सही कह रहा है अमर, तू अपनी बहन के लिए परेशान है, बहुत तड़प रहा हूँ, अब भूखा भी है। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें जेल तक लिवा के चलती हूँ। जब पूजा से मुलाकात हो जाएगी तब दोनों बहन भाई साथ में खाना खा लेना। ठीक? ठीक है माँ। ठीक है ना? अगर तुम कह रही हो मेरी बहन से मिलवाने के लिए, तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा माँ। नहीं बेटा, इसमें एहसान की बात नहीं। अगर ये जिंदगी तुम्हारे किसी काम आ सके माँ, मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकूं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा माँ। देख बेटा, हाँ माँ, तू अब देरी मत कर, तू मेरे साथ चल जेल तक। पहले मैं तुझे पूजा से मिलवाऊंगी। चलो माँ। आओ मेरे साथ। कि तोहरी गोदिया में
महतारी हो महतारी, महतारी हो महतारी। तोहरी जगिया कलक हमारी, महतारी हो महतारी। अच्छा मौका मिल गया है, इस अंधे को लिया के चल रही हूँ यहाँ से। ये दोनों आँख का अंधा है, इसे लिवा के चलूंगी। रास्ते में या नदी पड़ेगा, कोई कुआं पड़ेगा ना, उसी में धकेल दूंगी, हरामखोर खुद मर जाएगा। पुजवा तो जेल में है, इसके बाप को मरवा डाली, यही रास्ते कांटा बचा हुआ है। इसकी भी कहानी समाप्त कर दूंगी। उसके बाद घर में मैं और मेरा भाई विशंबर नाथ विशैला रहेगा। बस ये मौका छोड़ूंगी नहीं, देरी हो जाएगी, हो सकता है बदल जाए हरामखोर। इसे लिवा के चलती हूँ। क्या हुआ अमर? माँ, आखिर तू रुक क्यों गया? ये आवाज कल कल की आ रही है, जैसे हम किसी नदी के किनारे पहुंच आ रहे हैं। एकदम सही कह रहा है बेटा। और ठंड लग रही है माँ, ठंड हम लग कहाँ आगे? बेटा घबराने की बात नहीं है, हम लोग जेल में चल रहे हैं ना पूजा से मिलने। ये नदी के बगल से ही रास्ता लगा हुआ है, ये नदी का किनारा है। अच्छा, लहर उठ रही है। हाँ, वही आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो। ठीक है माँ, चलो, मुझे बहन से मिलना है। पहुंचाए दी। वैसे भी यहाँ का अंधा था, 2-3 डंडा सर पे मार दी, हरामखोर बेहोश हो गया, नदी में धकेल दी। अब यहाँ नहीं रहूंगी, तुरंत यहाँ से चलती हूँ अपने घर। पच्चीस चक्कर साले को बता दिया, सुलूट मत किया कर, सुलूट मत किया कर। सारा सुलूट चक्कर साला हमार इधर बे, इधर 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 पहले इधर। साला सुलूट के चक्कर में साला कमर उमर साला सब तोड़ देगा। इधर हाँ मैं तो बोला था, इधर इधर इधर। हम बताए सुलूट कैसे कह जाते क्या? साले 25 चक्कर समझा दिया, साला सुलूट मत किया कर, सुलूट मत किया कर, लेकिन साला आदत से मजबूर है। कभी क्या करा बे? जब तुम्हें समझा दिया बे, कहा जुनून करता बे? साला भी हमारे कमर में टूट जाती ना बे। काबा कोलते ना खास का। हाँ साले, जब तक खसक नहीं जाए तब तक करता है सुलूट तो हमसे। साले हरामखोर पागल, बदतमीज साले पागल। थैंक यू वेरी मच। इतना तारीफ जॉन करा था। पहले हमारी बात सुन। हाँ यार देख, हम लोग मीरपुर गए थे अमर भाई के गांव। बिल्कुल सही है। एक एक लोगों से पूछा, एक एक औरतों से पूछा है हाँ। कि बताइए कि पूजा कैसी है कैसी नहीं है, क्या अपने बाप को मार सकती है नहीं मार सकती है। सभी गांव वाले, सभी औरतें यार यही बताए कि साहब देखिए, पूजा बहुत नेक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, और अपने बाप से बहुत प्यार भी करती थी। पूजा अपने बाप को नहीं मारी है, बल्कि उसकी माँ सौतेली है, उसी ने ये सब इधर उधर की है और फंसा दी है पूजा को। और उसका सबसे खतरनाक साला उसका मामा है विशंबर। हाँ, यही साला सब इधर उधर किया है। तो हमने सारी बातें लेकर के कोर्ट में रखा, ले गया कोर्ट में रखा, और विशंबर को, शोभा रानी को हमने हाजिर करवाया। और शोभा रानी को बुला के जैसा वकील साहब पूछने लगे, बताइए शोभा रानी, क्या पूजा को खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखी? तो शोभा रानी बोली कि साहब हमने नहीं देखा, बल्कि हमारा भाई देखा है। जब विशंबर को हाजिर करवाया, विशंबर से पूछा गया कि विशंबर नाथ, बताओ कि आप पूजा को खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखा?
ये भी बताया कि साहब हमने खून करते समय नहीं देखा, बल्कि जब मैं पहुंचा तो पूजा लाश के पास बैठी थी, खंजर उसके पास में था, पूजा वहीं बैठी थी। हमने सोचा कि खून पूजा ने किया है, तो इससे यह साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है। और कोर्ट से यह फैसला हो गया कि पूजा निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। का भा पूजा निर्दोष है, निर्दोष साबित हो गई। अच्छा, यानी पूजा जो है हाँ वो बेचारी निर्विरोध ये है। हाँ, वो निर्विरोध है। ये यहाँ सारे बीजेपी टिकट मांगती है, विधायक के चुनाव लड़ी, सारे चतनी बात बोलबे, सारे झारे गुलबे, सारे निर्दोष हम कह, सारे निर्विरोध है कह रहा है। अबे निर्दोष साबित हो गई। अब कल वो जो है उसकी बेल है, कल छूटेगी। हमने अपने भाई अमर से वादा किया कि जब पूजा छूट जाएगी हम उसे लिवा कर कि आपके पास तक स्वयं पहुंचाने आएंगे। सही तो चलो पूजा को लिवा कर उसके घर तक पहुंचाएंगे, ठीक? चला। आओ चलते हैं। क्या बताऊं, मैं जेल से मेरा रिहा हो गया। मैं खून अपने बाबूजी को नहीं की थी, बार बार साहब को समझा रही थी, लेकिन साहब नहीं माने मेरी बात, लिवा गए, लोगों से गवाही लिए। तो उसमें समझ में आया कि पूजा खून नहीं किया है। और मैं अब अपने घर जा रही हूँ, लेकिन घर भी जाऊंगी तो लोग देखेंगे कि अपने बाप के कातिल जा रही है। लोग चैन से जीने नहीं देंगे, सुकून से खाने नहीं देंगे, लोग ताना मारेंगे। जाने से पहले मैं खुद ही यहीं पर अपनी जान दे देती हूँ। नहीं जाऊंगी घर, नहीं जाऊंगी माँ के पास। अगर माँ के पास जाऊंगी तो माँ फिर मुझे मारेंगी, गालियां देंगी। हमारे भैया हैं, अगर इस दुनिया में पैदा हैं तो हमारे भैया अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी लेंगे। भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बगैर आपसे पूछने मरने जा रही हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 रुकी जा पूजा तुम फांसी लगा क्या है बताओ मुझे। पूजा मरने का कारण क्या है बताओ मुझे। साथ में अपने धोखा तुम क्यों कर रही, मरने का कारण क्या है बताओ मुझे। पूजा पागल हो गई हो, बताओ। मैं तुम्हारी जमानत करवाती हूँ, छूट गई, तुम्हें हंसी खुशी अपने घर जाना चाहिए, और तुम ये पागलबंदी क्या कर रही हो? अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही हो। क्या करूं साहब? क्यों, क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है, जेल से मेरा रिहा हो गया। मैं अपने गांव जाऊंगी तो लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि वो अपने बाप की कातिल जा रही। सुकून से साहब खाने नहीं देंगे, सुकून से मुझे रहने नहीं देंगे। मैं लोग के ताने सुनते सुनते मैं खुद ही मर जाती साहब। इसलिए मैं सोची घर के आ जाऊं, मैं यहीं पर अपनी जान दे देती हूँ। अरे यार, ये लड़की पागल हो गई है, बताओ। ये फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही है। का जरूरत है तो का पासी फंदा लगावे, तो का दूसरे बिरादर के लिए ला रहा। काहे बोलत बे, काहे सारे तोर मूड बिराद बे। पासी हम कर, अरे पासी है, पसीये के नाम ले बे तू। अबे फांसी का फंदा हम कह रहे हैं।
घर फेल तिवारी है। साहब। देखो पूजा हमारी बात सुनो। हाँ बोलो। देखो जब ये कोर्ट में साबित हो गया कि तुमने खून नहीं किया है, हाँ, तुम्हारे माथों पे जो खून का कलंक का टीका लगा था ये तो हट गया, मिट गया, तो तुम्हें जान गंवाने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे भाई तुम ओका समझावता सारे भूखत हबे। चल देखो हमारी बात सुनो, तुम छूट गई हो, तुम हंसी खुशी अपने घर जाओ, तुम्हारा भाई अमर तुम्हारा रास्ता देखता होगा कि हमारी बहन आती होगी। नहीं साहब, हाँ मैं एक भी बात किसी को नहीं मानूंगी, मैं यहीं पर मर जाऊंगी अगर आप यहाँ नहीं मरने दोगे ना। हाँ। मैं आगे जाकर कहीं ताल कुएं पे कूद कर नहीं पूजा, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। हमने तुम्हारे खातिर कितना मेहनत किया, हमने 3 दिन के लिए छुट्टी लेकर के तुम्हारे घर गया, तुम्हारे गांव गया, लोगों से बातचीत किया, तब जाकर के तुम वहां पर छूट पाई हो, यहाँ आई हो छूट करके, और तुम छूटने के बाद भी मरने जा रही हो, पागल तरीके बात कर रही हो। है बे सारे खेतम लील गाह पर आए हैं। साहब हाँ मर नहीं हूं मैं, मेरी जान है, मेरी जान जाएगी, लेकिन आप फालतू में परेशान हो। अच्छा देखो, मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हारा भाई हमारा दोस्त है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि हमारे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो कि जिससे उसकी जिंदगी न गुजर पाए, और तुम ही एक ऐसी बहन हो जो उसके अंधेपन में उसका साथ दे रही हो। मेरी बात मान। मैं अपने भैया के साथ देते देते उब गई हूँ, मैं अब किसी का साथ नहीं दूंगी। जब इस दुनिया में हमारे बाबूजी नहीं है तो भैया का साथ देकर मैं क्या करूं? हाँ बोलो। अगर इस दुनिया में हमारे बाबूजी नहीं है साहब, हाँ। तो हम भैया के बहुत साथ ही देंगे। वो बगैर बाबू का तो सूना रहेगा साथ साहब। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। हाँ क्या बता यार, ए चिखुरी बनवारी एक ही आवा अमृत लाल का पूत। अबे अफसर के बाद सारा फकीरे चलावत। हमारी बात सुन यार, देख मजाक मत करे। हाँ। इधर अबे मेरे पास आ यार, ये लड़की यार भाका 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 का बे का भाकी भाका भाका। अबे यार ये तो मरने का अलावा इसको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा यार। मरे जात क्या है कहा? हाँ यार एक काम करा। थोड़ा समझा यार। हाँ समझा ठीक है, इसे। हम समझा देते। समझा। कहा करे फांसी लगाती है पगली। हाँ 40 रुपया फरी डाल खरीद ले। चुप नहीं, मैं आपकी भी बात नहीं मानूंगी, मैं जा। अबे तू काहे उल्टा सीधा बोलता बे? हैं? हम तुम्हें बचाने किसको? पूजा खरीद। अरे अबे भाई डाल के बिक रहा था सारे। एक ही अबे भाई डाल का नाम नहीं, अबे लड़की भागे बे। पकड़ जल्दी पकड़। कहाँ मिली बे? और इतना बहुत हाथ क्यों रहा है? एक लोटा पानी लियो। क्या था बरे? हाँ तनी पंखा चालू करा और कच्ची बर्फी मंगावा। कच्ची बर्फी? आ, अबे दिक्कत क्या है? क्या इतना हाथ क्यों रहा है बे? अरे बाप रे पूछो भाई, जिनकरा 2 सेकंड और लेट करे होते बेटालू के नहरी हम कूद के मर आई गई होती। अरे मराई नहीं बे, मर जाती है, मराई जाती है। हाँ वह मारी बाप ने जैसे गोड़वा उठा के कूदे जात रही, फाट से पीछे से कवा गोड़वा खींचे बैठे धर्मेंद्र भाई, अरे मोर राम रे, तुमने 2 मिनट लेट करे हुए ते मर जाती, तू समय पे लाई जाती। पिलाई जाता का है बे? अरे यार धर्मेंद्र, ये लड़की पागल हो गई यार, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये बिल्कुल पागल हो गई। बताओ, मैंने इतनी सारी बात बताया यार, समझाया, लेकिन बताओ मरने का कोई रास्ता इसको सुझाई नहीं दे रहा है। एक दिमाग का प्रदूषण खराब बा। का प्रदूषण भी दिमागी सर प्रदूषण खाता। ए लड़की इधर आओ। पागल हो गया क्या तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ साहब। मतलब हमारी किसी बात का तुम्हारे ऊपर असर नहीं पहुंच रहा है? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा साहब। नहीं तू ऐसे जिन करा ने विधवा पेंशन लागू कराई ले। मोदी सोई है सरकारी बनाया है। इधर आओ। पहले हमारे रमावा की अमावा भी
हमारी बात सुनो, देखो ये मरने का इरादा बदल दो। पहली बात यार, अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी खूबसूरत हो, भगवान ने तुम्हें बनाया है, इतना अच्छा चेहरा है, सब कुछ है, हाँ? अरे तुम अपने भैया से कह करके किसी लड़के से शादी कर लो, हाँ? शादी कर लो, दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाओगे, पति का प्यार पाओगी, सारा गम भूल जाओगी और एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी। साहब, हाँ? शादी हाँ। करने में बहुत पैसा लगता है। हमारे भैया आंख से अंधे हैं। यही तो बात है कि मैं अपने भैया के सर का बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मरने जा रही थी साहब कि हमारी शादी करते, दहेज देते, अगर नहीं दहेज दे पाते तो दहेज के लोभियों हमें जान से मार डालते साहब, इसीलिए मैं मरने जा रही थी। ये बात है कि दहेज के लिए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हाँ साहब। तुम्हारा भाई अंधा है और दहेज नहीं दे सकता। हाँ साहब। अरे यार क्या, अरे का दुखियत क्या कर रही है बुलाया? नाकब सारे तू हमारे साथे लगाया। चली तो हाथ पैर में दे, थक गए, चलो गए 4-6 किलोमीटर दौड़ के आई है इधर। अरे यार मैं इसे समझा रहा हूँ कि अपनी शादी कर ले, ये कह रही कि दहेज के लिए हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा भाई अंधा है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती। यार कैसी इसे मनाऊं यार, कैसी लिवा के चलूं यार? मैं सोच रहा हूँ यहाँ से लिवा के चलूं, नहीं तो मर जाएगी यार, तो मैं फंस जाऊंगा यार। फंसवा ना समय फिर आ जा कि